मनीष कश्यप, मुझे एक सीधी बात बताइए, आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, आपने सिर्फ बीजेपी क्यों ज्वाइन करी है? मेरा सीधा सवाल आपसे, मैं चाहूंगा डिबेट भी पूरी तरीके ये रहे जो राष्ट्र के साथ खड़ा रहेगा। सुनिए मेरी बात, आप सब यहाँ पे तो कह रहे हैं पूरे की पूरे डिबेट में कि भाई इस बार जो है हवा भाजपा के खिलाफ है, राहुल जी प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान के अंदर उतर रहे हैं, आप एक फेमस यूट्यूबर भी रह चुके हैं, सिर्फ बीजेपी क्यों ज्वाइन करी आज आपने? 250 से कम सीटों पे जो है कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस तो अपने दम पे कभी सरकार बना ही नहीं पाएगी। कांग्रेस बैसाखियों के सहारे अभी चल रही है और परिवारवाद का प्रकाष्ठ जो है वो कांग्रेस है। मैं बीजेपी इसलिए ज्वाइन किया कि बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है और सनातन धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान भी करती है और सम्मान की भी बात करती है। यहां पे तो कांग्रेस वाले बात करते हैं कि पहला अधिकार इनका है तो पहला अधिकार उनका है। अब जरा बताइए कि जो पार्टी जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या को देश में बसाने की बात करे, उस पार्टी के साथ कोई राष्ट्रवादी जाने का प्रयास भी नहीं करेगा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और हाँ, आपकी कितनी फॉलोइंग है? आपकी काफी, आप जो है ग्राउंड पे, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप इसी पे चीज रहे, इस पे आगे मैं चीज करूंगा। मैं डिबेट पे वापस आना चाहता हूं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, आनंद दुबे जी, देखिए ये व्यक्ति की बिहार में काफी फॉलोइंग है और ये जाके आज बीजेपी ज्वाइन करते, आप लोग समझिए, ऐसा तो नहीं आप लोग यूथ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे? आनंद दुबे जी ऐसा तो नहीं आप यूथ, आनंद दुबे जी और केके जी रहेंगे, आनंद दुबे जी आप यूथ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप सनातन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कि भाई जमीन का सेंटिमेंट क्या है। आप इस वक्त जो है वायनाड के बाद में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, तो लोगों के मन में दो जाना चाहिए, 100% आना चाहिए, लोगों के मन में दो थॉट प्रोसेस आ रहे हैं। प्रदीप जी, अरे प्रदीप जी बोलने तो दीजिए। आप इतना धारा प्रवाह बोलते हैं कि सामने वाला, भैया मैं बाला साहेब ठाकरे जी के भाषण भी सुनता था और सब करके सुनता था, आपको उनसे चीज करना चाहिए, हम तो धारा प्रवाह बोलेंगे ही। अरे सुनिए तो मनीष, जवाब दीजिए, आज आप जवाब कम, थोड़ा ठंडा जवाब दे रहे, बैकफुट में आ जाओ। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोग कांग्रेस ज्वाइन नहीं करते हैं। अरे भाई, पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में नौजवान रोज कोई न कोई दल ज्वाइन करते हैं उनकी विचारधाराओं से प्रेरित होके। तो इस एक मनीष कश्यप जी के बीजेपी ज्वाइन करने से अब क्या पूरा भारत का नौजवान बीजेपी थोड़े ना ज्वाइन करने लगेगा? नौजवानों से पूछिए ना कि उनकी 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं। नौजवानों से पूछिए ना कि उनके घर की इस समय स्थिति क्या है। उनसे पूछिए ना कि जो घर में गैस का सिलेंडर है उसमें गैस कितनी महंगी पड़ रही है। जब नौकरियों के लिए कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसकी क्या स्थिति बीजेपी ने कर दी है, पूछिए ना उस नौजवान से। केवल एक नौजवान को ढूंढ जवाब दीजिए तो अपने तारीफ में कसाने पड़ेगा। ये आजकल शिवसेना उद्धव ठाकरे के तो प्रवक्ता कम है, कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा होगा, इसलिए इनसे मेरे को पूछना पड़ेगा कि जो कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े नेता गठबंधन में भाग रहे हैं, तो अरे गठबंधन नहीं, आप सोनिया सेना के आप हिस्से हो, आप शिवसेना थोड़ी ना, नाम है ना आपके पास, निशान है, क्या है आपके पास? आप इंडिया गठबंधन बोलने में क्यों परेशानी है? अरे इंडिया से नफरत क्यों करते हो? सोना सेनिया करने वाले इंडिया गठबंधन के नेता है। अब मुझे, मैं बात पूरा कर लूं, जेपी नड्डा सेना तो मैं नहीं बोल पाऊंगा आपको यार। नहीं, कांग्रेस पार्टी से लगातार लोग पार्टी छोड़ छोड़ के इनके बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, उस पर इनकी बोलती बंद है। देश भर में कह रहे हैं लोग कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के आधा से भी कम आज आपने कर्नाटक की न्यूज़ नहीं देखी क्या? आज कर्नाटक में भाजपाइयों ने कांग्रेस मनीष कश्यप के पास आना चाहता हूं। बोले उद्धव ठाकरे की पार्टी को तो कोई झांकने तक, मैं कह रहा हूं एके वाजपेयी जी, आप भी बिहार से, एके वाजपेयी जी मस्त हो। नहीं, मैं कह रहा हूं आज ना, मैं कह रहा हूं आप लोग समझ नहीं रहे। आज मेरे को डिबेट में कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। आज मैं पहली बार डिबेट में नहीं, एके वाजपेयी जी और मनीष कश्यप को दिखाएंगे। एके वाजपेयी जी भी बिहार से। भाई मेरा सीधा सवाल है, ये मनीष कश्यप जो है इस वक्त ज्वाइन की, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बात हो रही है। एके वाजपेयी जी, क्या जो ये टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग है प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने की भी जो टाइमिंग है, वो सिर्फ टाइमिंग इसीलिए है क्योंकि वायनाड का चुनाव है, उसके बाद ही मंदिर जाया जा रहा है? उसके पहले भी तो जाया जा सकता था। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो चुकी है। 22 जनवरी के बाद से अब तक कितना, फरवरी, मार्च, अब ये अप्रैल चालू, तीसरा महीना चालू हो चुका है। एके वाजपेयी जी क्विक और फिर मनीष कश्यप। देखिए, जब इनको निमंत्रण भेजा गया तो इन्होंने मौका मिस कर दिया, जनता में संदेश चला गया। अब उसको आप थोड़ी रेक्टिफाई करने से हो जाएगा। एक घर में जब शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, इतना जबरदस्त मंदिर का शिलान्यास करके उसका उद्घाटन किया गया,
प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो उस वक्त जाना चाहिए था। आप जाए ना जाए, अब अपने स्वार्थ के लिए जाएंगे तो उसका क्या मैसेज जाएगा। और देखिए, पॉलिटिक्स में और लोकतंत्र में नेता की क्रेडिबिलिटी होती है। मनीष जी बैठे हुए हैं, मनीष जी ने अभी बताया क्यों ज्वाइन किया है। मनीष जी, आपको कांग्रेस में क्रेडिबिलिटी है। एके जी आपने क्रेडिबिलिटी की बात की। एक सेकंड मनीष जी, आप मनीष, तुमने ज्वाइन क्या चीज करके, तुम युवा हो, तुमको कांग्रेस में नहीं देखी क्रेडिबिलिटी? देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी का भविष्य खुद खतरे में है, प्रियंका गांधी जी का भविष्य खुद खतरे में है, रॉबर्ट वाड्रा बार बार भविष्य अपना कांग्रेस में बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य नहीं बन पा रहा है। तो देश के युवाओं का भविष्य वहां पे कहां से बनेगा? नहीं बनेगा। ये कह रहे, एक सेकंड, मैं कांग्रेस से लेना चाहता हूं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, क्या सनातनी युवा आज आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? क्या सनातनी युवा आपसे, आपके लीडरशिप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? कन्हैया कुमार हो रहे हैं, पर क्या सनातनी युवा नहीं कनेक्ट हो पा रहा है? प्रोफेसर प्रदीप जी, युवा जो है, युवा होता है देश के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए जीता है। वो सनातनी और धार्मिक और अधार्मिक नहीं होता है, मैं मानता हूं। जहां तक बात आपने जिस महानुभाव को दिखाया है, नौजवान है, अच्छे हैं, पर अभी कुछ महीने तक वो जेल में भी रख कर आए और किन कारणों से आए थे पूरा देश जानता है। राष्ट्र मैं बता देना चाहता हूं, अभी ये जो है चुनाव में भाजपा के विरुद्ध अभी लगे हुए थे, अभी तो शायद नॉमिनेशन भी कर दिया था आपने, नहीं किया हो तो बात नहीं। क्या डील हुई भाजपा से, जरा ये जरूर आप प्रदीप जी के इस शो के माध्यम से जनता को बताइए। बेतिया से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, मैं बस इतना ही अचानक क्या हो गया कि आप चुनाव से बाहर हो गए? अभी तक तो आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मेरे ऊपर NSA लगा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोस्तों, क्यों लगा? मद्रास हाई कोर्ट ने दोस्तों केस को हटा दिया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं इस युवा के, कोई भी युवा को, ठीक है प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, दो बातें, दो, मेरे पास समय इतना ही था। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, घनश्याम जी, आनंद दुबे जी और AK वाजपेयी जी, मेरी दो ही बातें हैं। पहला, किसी भी युवा के ऊपर NSA की धारा लगाकर उसको जेल में भेजना सरकार के दमन का प्रदर्शन है। दूसरी बात, इस वक्त सीधी बात है, राहुल जी, प्रियंका जी कहीं से भी कंटेस्ट करे, ये उनका हक है, पर सवाल ये पूछा जा रहा है, इसका डिक्लेरेशन सिर्फ वायनाड की वोटिंग के बाद ही क्यों हुआ है? इस सवाल का जवाब कांग्रेस को देना होगा कि क्या कांग्रेस को लग रहा है वो बैकफुट पे है, या उसको लग रहा है कि अखिलेश यादव जी इंडिया अलायंस के मेन नेता बन जाएंगे, तभी राहुल जी को मैदान में उतारा जा रहा है। जी न्यूज़।